नमस्कार। एक कहानी सुनिए, मतलब अलग अलग जानकारी है, ऐड करके एक कहानी है, सुनिए। एंजो फेरारी ने एक बार अल्फा रोमियो से पूछा जॉब के लिए, ठीक है। वो रिजेक्ट कर दिया, तो वो आगे चल के फेरारी कार बनाया, ठीक है, जिसकी वैल्यू आज के डेट में लगभग 7.5 लाख करोड़ की है। कुछ साल बाद एक आदमी जिसका नाम था फेरुसियो लैम्बोर्गिनी, वो एंजो फेरारी के पास आया और उसने उनके बनाए हुए कार में कुछ राय दिया कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। एंजो ने मना कर दिया, उसका मजाक उड़ा दिया। फिर फेरुसियो ने जो गाड़ी बनाई उसके बाद उससे हर्ट होके, रिजेक्शन लेके, उस गाड़ी का नाम पड़ा लैम्बोर्गिनी, ठीक है, जो आज वर्ल्ड का मतलब मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद होरासियो पगानी करके एक बंदा आया लैम्बोर्गिनी कंपनी के मालिक के पास, मतलब इसी क्या नाम है इसका, फेरुसियो लैम्बोर्गिनी के पास आया और उसको बोला कि ऐसा कार बनाते हैं जिसमें कार्बन और फाइबर बिल्कुल ही यूज ना हो, मतलब बिना कार्बन और फाइबर के हम लोग कार बनाते हैं। उसने इसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद वो बंदा जो है होरासियो पगानी, उसने अपना कंपनी बनाया, ठीक है, पगानी प्रोडक्शन लाइन शुरू किया और उसने बनाया दुनिया का सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, दुनिया का सबसे तेज हल्का गाड़ी बनाया जो बिना कार्बन और फाइबर के वो गाड़ी बना, ठीक है। वो होरासियो पगानी ने बनाया, जो उसको वहाँ से रिजेक्शन मिला था, ठीक है। हाइपर कार्स बनाया जो बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। उसके बाद उसके पास एक आदमी आया जिसका नाम था जॉन हेनेसी। वो क्या किया, उसने पगानी को राय दिया कि ऐसा कार इंजन बनाते हैं जो दुनिया की सबसे तेज कार चले, मतलब सबसे तेज कार चलने वाली इंजन बनाते हैं। फिर उसको पगानी ने मना कर दिया, ठीक है। फिर हेनेसी प्रोडक्शन शुरू किया खुद अपने दम पे, और जो वो कार बनाया वो दुनिया की अब से सबसे तेज चलने वाली कार बनाया उसने। वो अभी तक उसका रिकॉर्ड बना हुआ है। अभी ये इतने सारे जो आपने रिजेक्शन देखा, इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो अचीव कर लेता है वो जो बोलेगा वही सही है? नहीं, हमेशा एक अचीवमेंट को दूसरा आदमी बाईपास कर सकता है। अगर आप में वो काबिलियत है, वो कॉन्फिडेंस है और आपको भरोसा है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है, तो आपको किसी की राय की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको जगह नहीं दे रहा है, आपके वैल्यू नहीं समझ रहा है, आप अपना वैल्यू खुद क्रिएट कीजिए, आप अपना लाइन खुद बनाइए। खुद को आप साबित कर सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है और वो आप करके दिखा सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, मैं कुछ अलग बना के दिखाऊंगा। अब एक एक करके एक दूसरे से ही मिलते गए हैं इतने लोग जो वर्ल्ड के रिनाउंड कार मेकर्स हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रिजेक्ट होके उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए, उस जिद में खुद को साबित करने के लिए उन्होंने दुनिया को एक बेहतरीन कार दिया। ऐसे करके कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंच गया, और सब ने एक से बढ़ के एक चीजें दी दुनिया को। तो रिजेक्शन बुरा नहीं है। कोई आपको मना कर दिया, आपको हटा दिया, आपको जॉब से निकाल दिया, या आपके सोच को, आपके टेक्निक्स को कोई समझ नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हो सकता है वो उसका सोच एक लिमिटेड फ्रेम में है, वो आपको ठीक से नहीं समझ पा रहा है। आप किसी और जगह ट्राई कीजिए, किसी और के पास ट्राई कीजिए। कहीं नहीं हो रहा तो खुद से बनाइए। जब आपने ये मान ही लिया कि आप सही है और आपका आइडिया सही है, तो फिर क्यों किसी का सुनना है? आप खुद से अपने आप को साबित कीजिए। अभी आपको अलीबाबा कंपनी मालूम होगा, चाइना का, उसका मालिक है जैक मा। उसने 10 बार
अप्लाई किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 10 बार, और 10 बार उसको रिजेक्ट कर दिया। वो यही चाहता था कि किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से पढ़े, वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े और बिजनेसमैन बने, लेकिन हर बार उसको रिजेक्शन मिला। तो क्या वो चुप बैठ गया? नहीं, उसने अलीबाबा नाम का कंपनी बना दिया जो अमेजन की तरह है, लाखों करोड़ का मतलब उसका टर्नओवर है। तो चीजें होती हैं, आप में वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए। रिजेक्शन आपका रास्ता बंद नहीं करता है, एक जगह से बंद होता है, दुनिया के तमाम रास्ते खुले होते हैं। आज कई सारे बच्चों का न्यूज मिलता है कि वो लोग सुसाइड कर लिए, ये हो गया, ये सब गलत चीजें हैं। एक जगह से बंद हुआ है रास्ता, रास्ते बंद कभी कंप्लीटली नहीं होते हैं। एक जगह बंद हुआ तो दूसरे जगह चले जाओ, पानी की तरफ बनो, एक तरफ से रोको तो दूसरे तरफ निकल जाते हैं, दूसरे तरफ से रोको तो तीसरे तरफ निकल जाते हैं, और सब तरफ से रोक दो तो हाइट बढ़ा के उसको पार कर जाते हैं। तो आपको भी पानी की तरह बनना है। आप क्यों डिप्रेस हो जा रहे हो? एक ही रास्ता बंद हुआ है और बहुत सारे रास्ते हैं। जब आपने ठान लिया कि आपको खुद को साबित करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक रास्ता बंद हुआ, एक ट्रैक बंद हुआ, एक प्रोफेशन बंद हुआ, दूसरा खुला है, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा खुला है, और सब बंद हुआ तो खुद से बनाइए, खुद से साबित कीजिए कि आप कर सकते हैं, आप अपने से एक अलग लाइन बना सकते हैं। इसके लिए पानी का एग्जाम्पल बेस्ट है। वो तो पहाड़ पे भी निशान बना के उसको चीर के निकल जाते हैं, लगातार कोशिश करते करते जगह बना लेते हैं। तो वैसे ही इंसान को बनना चाहिए, लगातार कोशिश करते करते आप जगह बना सकते हैं। आपको अपने आइडिया पे, अपने सोच पे विश्वास होना चाहिए कि आपने जो कहा है, जो सोचा है वो सही है, बिल्कुल सही है, और कोई नहीं समझ रहा है तो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। ऐसा जब तक आप सोचते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आप एक नया माइलस्टोन बना के दिखाएंगे। चलिए।